भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है आने वाले चंद घंटों में मुजफ्फराबाद शहर और इसके अतराफ में। जो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। अब पाकिस्तानी ये चिल्ला रहे कि भारत ने इसके बारे में हमें बताया ही नहीं। पहले पानी कब छोड़ा जाना है, कितना छोड़ा जाना है, इसके बारे में जो जानकारी है वो पाकिस्तान को भारत देता था, लेकिन इंडस ट्रीटी रद्द होने के बाद अब भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो पाकिस्तान को लगातार डेटा प्रोवाइड करे। पानी, एक लड़के ने वीडियो बना के शेयर की, उसने कहा जी कि पानी छोड़ा गया है और अब लोग अगर अब इंडिया क्या कर सकता है कि पानी रोक भी सकता है, पानी छोड़ भी सकता है, ना पानी का लेवल बताने का वो रवादार है। वो कहता है मैंने कुछ आपको बताना ही नहीं। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट इज द स्टोरी। और ये जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये इंडिया का ये प्लान करना कि नहीं मैंने अब ना तो बताना है कितना पानी आपको देना है, ना ये मैंने बताना है कि कितना पानी आपको के लिए मैंने छोड़ना है, ये अब होगा क्या। अब जारी बात है कहीं पे फ्लड्स आ रहे होंगे। देखें ये फ्लड्स ही आएंगे ना। पहले होता यह है कि इंडिया वार्न करता है, अगर इंडिया हमें वार्न नहीं करता अब पाकिस्तान को कैसे पता चलेगा। अब पाकिस्तान की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो थ्रू इंडियन मीडिया आया करेगी या सोशल मीडिया आया करेगी। अगर फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पानी भरा है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, तो आपको पता है ये चकोठी और ये मुजफ्फराबाद और ये जो सारे इलाके हैं यहाँ जहाँ जहाँ से रिवर्स गुजरते हैं, ये तो सारे दे कैन गेट अनइंडेटेड। वहाँ पे पानी जो है बढ़ सकता है। तो इसमें ये ज़हन में रखें कि ये एक आज अनएक्सपेक्टेड था। कई लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जी पानी हमने कम कर दिया। पानी कम नहीं किया, इंडिया ने पानी छोड़ा है। सो इट मीन्स कि अब देखें ये जो अगले 2-4 महीने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं, आपको पता है। और वो किस तरह सैलाब आ सकते हैं कि पहले इंडिया पानी स्टोर करता था, जितना उसको स्टोर करना होगा वो स्टोर करेगा, बाकी वो छोड़ देगा, क्योंकि वी आर ए लोअर रिपेरियन कंट्री, इंडिया इज़ एन अपर रिपेरियन कंट्री। सो इस चीज़ को ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। मुजफ्फराबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है आज़ाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि पानी का लेवल बढ़ा है और वाटर एमरजेंसी भी लगा दी गई है पानी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और कुछ ये भी कहा गया है कि ये जो यकदम पानी के बढ़ने से वहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी पैनिक हुई है। और चकोटी की डिस्ट्रिक्ट और अनंतनाग और इस तरह ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे इसको देखा गया है। सो अब जारी बात है, मैंने बताया कि ये सोशल मीडिया से ही खबरें आ रही हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तो बताती नहीं है। और ये जो रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर इसको बोलते हैं झेलम रिवर के अंदर फ्रॉम अनंतनाग जो आया है, इसकी वजह से छोटे छोटे गांव मुतासर हो सकते हैं। सो इंडिया अगर पानी को रोक के जब मर्जी उसको छोड़ दे, स्टोरेज करके, जब इंडिया की स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं तो वो छोड़ देगा, तो हमें बताएगा नहीं। अगर उसने चाहा कि पाकिस्तान के इस इलाकों में सारी की सारी जो आबादी है इसको मूव करा दे, तो वो मूव भी करा सकता है। जब मर्जी पानी छोड़ा, लोगों को जो फ्लड्स आ जाएंगे, जब फ्लड्स आएंगे लोग वो इलाके छोड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी, इतना परसेंट इतना वाटर इंडिया रख सकता है, इससे ज़्यादा होगा तो वहाँ से पाकिस्तान को कम्युनिकेट कर दिया जाता था। पाकिस्तान फिर उस हिसाब से अपने मेयर्स लेता था। पाकिस्तान अपने लोगों को बताता था कि आप इन इलाकों से उठ जाएं, यहाँ यहाँ पानी जा सकता है। सो अब ये दोनों प्रॉब्लम्स हमारे लिए होंगे, या फसलों को पानी नहीं मिलेगा और अगर आएगा तो इतना आएगा कि वहां पे फ्लड्स आ जाएगा। तो दोनों चीजें जो हैं दैट वी हैव टू सी। और ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी कॉल की थी, उसमें उन्होंने जो फैसला लिया था, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इट वाज कमिंग, इट वॉज कमिंग। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट के हवाले से देखा जाए या इंडिया की जो लीडरशिप के हवाले से देखा जाए, तो दे वर प्लानिंग दिस फॉर लॉन्ग। वो बहुत देर से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे, बिकॉज उनको ये पता था कि हमारे पास ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, वी शुड हैव दी ऑप्शंस। और ये नहीं समझ आई तो पाकिस्तान को नहीं आई। पाकिस्तान डिडंट मेक सफिशिएंट अरेंजमेंट्स। हमारी इधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजा कैसर अहमद,
बाय चांस वो मेरे क्लास फेलो भी हैं, पीएचडी प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत पहले एक आर्टिकल लिख दिया था। वो आर्टिकल उन्होंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज पिप्स में लिखा था सितंबर 2019 में, जिसमें उन्होंने कहा था कश्मीर मेहम एंड पाकिस्तान पॉलिसी, कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। आर्टिकल 370 की को जब रिवोक किया इंडिया ने, और उसके बाद इंडिया ने वहाँ पे अपनी मर्जी से चेंजेस की, तो उन्होंने ये सोचा कि किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। उन्होंने सोचा कि ये किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो सकती हैं। सो ये आप समझ लें कि ये जो पहलगाम के अंदर वाक़या हुआ, उसके बाद आप देखें कि इंडिया, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था डॉक्टर राजा कैसर ने कि इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन अनाउंस हो सकती है, इवन इफ इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अगर इंडिया विड्रॉ कर सकता है 370-35A से, और अगर तो इससे भी विड्रॉ कर सकता है। और पानी जो है, दैट रिमेंबर वन थिंग गाइस, पानी इज गोइंग टू बी इंडियाज स्ट्रेटेजिक लीवर। पानी इंडिया का स्ट्रेटेजिक लीवर है, और ये चीजें जो हैं इसके बाद इंडिया नेगोशिएशंस की तरफ जाएगा। इंडिया नेगोशिएशंस, पाकिस्तान को इस मुश्किल तरीके से टेबल पे लेके आएगा, और फिर वो इंडस वाटर ट्रीटी 2 ऑफर करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो इंडिया है वो इसको ऑफर करेगा, जिससे जारी बात है नया वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो सामने आएगा। और इसमें आप ये देखें, पाकिस्तान का जो डिसीजन है कि जी हम शिमला अकॉर्ड, जिसे वो कहते हैं ना अकॉर्ड को सस्पेंड करना, ये पाकिस्तान बहुत पहले का, ये पाकिस्तान भी सोच रहा है, ठीक है जी। क्योंकि अगर पाकिस्तान शिमला अकॉर्ड को खत्म कर देता है तो इससे फिर ये होगा कि इट विल नॉट बी अ बायलैटरल एग्रीमेंट, इट कैन, वो जिसे कहते हैं ना, इट कैन गेट एलिवेटेड टू द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। पाकिस्तानी तैयारी कर रहे थे गोला बारूद के साथ की जंग होगी, लेकिन इधर भारत ने सडनली इतना सारा पानी छोड़ दिया कि उसके बाद पीओके की हालत खराब हो गई। अब पाकिस्तानी ये चिल्ला रहे कि भारत ने इसके बारे में हमें बताया ही नहीं। पहले पानी कब छोड़ा जाना है, कितना छोड़ा जाना है, इसके बारे में जो जानकारी है वो पाकिस्तान को भारत देता था, लेकिन इंडस ट्रीटी रद्द होने के बाद अब भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो पाकिस्तान को लगातार डेटा प्रोवाइड करे। झेलम नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। गांव के गांव खाली कराए गए, लोगों में डर का माहौल है और मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर चेतावनियां दी जा रही हैं। चकोटी से लेकर मुजफ्फराबाद तक नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है और लोग अपने घर और जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अब यहाँ ट्विस्ट है, पाकिस्तान का दावा है कि ये बाढ़ कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं है, बल्कि भारत की तरफ से उरी डैम से बिना किसी वार्निंग के पानी छोड़ा गया। पाकिस्तानी मीडिया इसे वाटर टेररिज्म कह रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के वॉयलेशन का इल्जाम लगा रहा है। ये ट्रीटी जो 1960 में वर्ल्ड बैंक के साथ बनी थी, दोनों देश के बीच पानी के बंटवारे को रेगुलेट करती थी। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तो यहां तक कह दिया कि पानी का फ्लो रोकना या डाइवर्ट करना एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन क्या ये इल्जाम सच है? वहीं भारत का कहना है कि 26 टूरिस्टों की जिस तरह से जान गई है आतंकवादी हमले में, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है और वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एक्सपर्ट ये बोलते हैं भारत के डैम्स में इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े स्केल पर पानी को रोक सकें, और इसीलिए ये जो पानी छोड़ा गया है वो एक नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा होता है।